शर्ट्स की आपने लगा रखी है, टी शर्ट्स आप बना रही हैं। क्या है ई कॉमर्स, ये है कि ऑनलाइन आपने सेलिंग ठीक करनी है। है। तो ये एक मैं ओवरव्यू क्विकली मैंने दे दिया है ये ई ऑनलाइन सेलिंग। कॉमर्स का, कि ऑनलाइन आपने सेलिंग कैसे बिल्कुल। करनी है। और इसका शिप करते हैं, ड्रॉप शिप के अंदर ये रहता है कि जी जी। आप किसी और का जो मटेरियल है, किसी और की जो प्रोडक्ट है, वो आप जी सेल करते हो अपना कमीशन ऐड करने के बाद। किसी बंदे के पास बिल्कुल। प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते बिल्कुल हो जी कि बिल्कुल। मैं आपका जो ऑर्डर, जो आप आपकी वो प्रोडक्ट डायरेक्टली कस्टमर को शिप कर देते हैं। तो ये दो तरह के मॉडल हैं, दो तीन जी मॉडल्स हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर अभी भी इन सिचुएशंस के अंदर, जो पॉलिटिकल हमारे क्राइसिस चनस कर रही हो, तो आपने बस ओपन की और उसके बाद आपने एक वेबसाइट बनाई है या फिर सोशल मीडिया के थ्रू आपने प्रोडक्ट्स लगाई हैं। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है जी। और नहीं जाना। तो हमारे अच्छा। पाकिस्तान के अंदर अभी जो नज़र आता है, तो एक अस्सलाम वालेकुम फरहान, कैसे हैं आप? जी महक, वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। आप बताएं, आप ठीक हैं? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा फरहान, आज भी हम एक बड़े ज़बरदस्त से टॉपिक को लेकर हाजिर हुए हैं आपके खिदमत में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है कि हाउ वी कैन अर्न इन पाकिस्तान। अच्छा, इसमें सबसे पहला सवाल जो मेरे मेरे जहन में आता है वो ये है, फरहान मुझे ये बताएं कि अभी जो पाकिस्तान की इकोनॉमी चल रही है, आपको अच्छी तरह से मालूम है। मुझे बताएं कि इस इकोनॉमी में, इस सिचुएशन में, क्या अभी भी पाकिस्तान में अच्छा अर्न किया जा सकता है? देखें, बिल्कुल अर्न किया जा सकता है। जिस तरह मैंने पिछली वीडियोस पर भी काफ़ी ज़्यादा ज़ोर दिया है कि ये टेक्नोलॉजी का दौर है। तो पूरी दुनिया के अंदर जो पैसा बनाने के लिए अब जी। टेक्नोलॉजी है, अब आईटी है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी और हाँ जी। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, ये इस वक्त ग्रोइंग इंडस्ट्रीज़ हैं। तो इसके अंदर हम पैसा अर्न कर सकते हैं पाकिस्तान में बैठकर भी। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर है कि पाकिस्तान के जी अंदर शायद इतनी अपॉर्चुनिटीज़ ना हो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, लेकिन पाकिस्तान से बाहर आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। अब इसमें बेनिफिट ये रहता है कि टेक्नोलॉजी में जब ठीक है। आपने टेक्नोलॉजी फील्ड के अंदर आना है, तो हम डिटेल में बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी फील्ड्स हो सकती हैं, कौन कौन से ऐसे स्किल सेट्स हैं जिनको यूज़ जी करके अर्न किया जा सकता है, मनी अर्न की जा सकती है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में बैठकर बहुत अच्छे तरीके से दूसरे अदर मगरिब के अंदर, अमेरिका, कनाडा से लोग बड़ी अच्छी इनकम कर रहे हैं जी। फ्रीलांसिंग के थ्रू भी। और जो आउटसोर्सिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आउटसोर्सिंग के थ्रू, रिसोर्स आउटसोर्सिंग के थ्रू ओके। स्टाफ जो है वो उसको आउटसोर्स करके वहाँ से काफ़ी अर्निंग है। तो जो स्किल्स है उसको आउटसोर्स करके काफ़ी अर्निंग ठीक हो है। जाती है। लेकिन पाकिस्तान में, इसमें अगर पाकिस्तान में करें तो अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज और माई जो मेरा एक्सपीरियंस है, ई कॉमर्स पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री है। और अभी जी। भी पाकिस्तान के अंदर स्टिल इन दिस सिचुएशंस ई ई कॉमर्स से कॉमर्स। पैसा बनाया जा सकता है। जी महक। ठीक है फरहान, जरा ई कॉमर्स के हवाले से आपने अभी बात की, तो जरा प्लीज बताएं, जरा ई कॉमर्स में क्या लोग किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं, अगर आप थोड़ी सी गाइडेंस उनको दे दें। देखें, ई कॉमर्स के ना दो मोड हैं। एक वो मोड है जिसके अंदर, पहला हम डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर आपके पास स्टॉक रहता है। आप कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैं, आप कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रही हैं, ये इंडस्ट्री को छोड़ दें। अगर आप घर पर भी हैं और कोई होम, घर के ऊपर कोई हैंडमेड कोई चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर कोई छोटी सी आपने मशीनरी लगा रखी है, जिस तरह टी शर्ट्स की आपने लगा रखी है, टी शर्ट्स आप बना रही हैं, तो उसकी आपने एक जी। मशीन लगा रखी है, या कोई भी प्रोडक्ट जो है वो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो देन ई कॉमर्स इज़ द बेस्ट वे फॉर यू। ज़बरदस्त। और अगर आप कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं भी करते तो आप स्टॉक बाय कर सकते हैं। स्टॉक बाय इस तरह कर सकते हैं, मार्केट में जाते हैं, जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स आप स्टॉक लें, उसको कैरी करें और उसके बाद उसको सेल करें अपना मार्जिन रखने के बाद, जस्ट लाइक द ट्रेडिंग।
ट्रेडिंग जो है वो कन्वेंशनल ट्रेडिंग ये रहती थी कि आप मार्केट से कुछ मटेरियल जो है वो बाय करते थे और उसके अंदर अपना कमीशन ऐड करने के बाद उसको मार्केट में सेल करते थे। जी आपने वही काम करना है, लेकिन अब आपने करना है ई कॉमर्स के थ्रू। ठीक है। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स ये है कि ऑनलाइन आपने सेलिंग करनी है। तो ये एक मैं ओवरव्यू क्विकली मैंने दे दिया है ये ई कॉमर्स का, कि ऑनलाइन आपने सेलिंग कैसे करनी है। और इसका दूसरा मोड भी रहता है जिसमें आप जो स्टॉक है उसको कैरी नहीं करते, आप ड्रॉप शिप करते हैं। ड्रॉप शिप के अंदर ये रहता है कि आप किसी और का जो मटेरियल है, किसी और की जो प्रोडक्ट है वो आप सेल करते हो अपना कमीशन ऐड करने के बाद। किसी बंदे के पास प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो जी कि मैं आपका जो ऑर्डर है मैं आपकी तरफ रेफ़र करूंगा। तो उस केस में क्या है कि प्रोडक्ट के अंदर आप अपना नॉमिनल सा मार्जिन ऐड करते हो और उसके बाद आप उसको सेल करते हो अपने प्लेटफॉर्म से, और उसको डिस्पैच वगैरह वो करता है जो आपके पीछे आपकी बैक पर जो वेंडर होता है जिसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वेंडर जो आपकी वो प्रोडक्ट डायरेक्टली कस्टमर को शिप कर देते हैं। तो ये दो तरह के मॉडल हैं, दो तीन मॉडल्स हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर अभी भी इन सिचुएशंस के अंदर जो पॉलिटिकल हमारे क्राइसिस चल रहा है, इकोनॉमिक सिचुएशन के बावजूद ये जो ई कॉमर्स है मेरी नज़र में ये काफ़ी ग्रोइंग बिजनेस है और इसके अंदर पोटेंशियल भी है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि जो आपने इतने अच्छे से इलेबोरेट किया ई कॉमर्स के हवाले से, काफ़ी बेनिफिशियल भी लगता है कि आप इजीली इसमें काम कर सकते हो। लेकिन मुझे ये बताएं कि इसके लिए कोई ट्रेनिंग्स रिक्वायर्ड है कि एक आम आदमी अगर इस तरह इस पे काम करना चाहिए ई कॉमर्स से रिलेटेड, तो उसको ट्रेनिंग्स की ज़रूरत होगी, तो वो ट्रेनिंग्स कहाँ से वो ट्रेनिंग्स? देखिए, ट्रेनिंग कहाँ से हासिल करेगा? जो ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स का बिज़नेस थोड़ा टेक्निकल है। इसमें आपको इंटरनेट के ऊपर आपने चीज़ सेल कैसे करनी है, तो इसमें मल्टीपल जो स्किल सेट है वो इन्वॉल्व हो जाता है। प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, आपने सेल कैसे करनी है, किस प्लेटफॉर्म के थ्रू करनी है, प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है, उसके बाद आपने इसको मार्केट कैसे करना है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना है। तो ऐसा नहीं है कि ई कॉमर्स आप कोई बिज़नेस कर रहे हो तो आपने बस ओपन किया और उसके बाद आपने एक वेबसाइट बनाई है या फिर सोशल मीडिया के थ्रू आपने प्रोडक्ट्स लगाई हैं। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और थोड़ी टेक्निकल स्किल ज़रूर इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। अब ट्रेनिंग कहाँ से लेनी चाहिए? ट्रेनिंग हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम लोग भी ई कॉमर्स का एक कंप्लीट पैकेज जो है वो लॉन्च कर रही हैं, तो हमारे प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल होगा। इसके अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं पाकिस्तान में जो कि क्वालिटी आपको ई कॉमर्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो बेहतर ये है कि कुछ ये ई कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले उसके जितने भी आस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले लें और किसी अच्छे प्लेटफॉर्म से ट्रेनिंग ज़रूर लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है फरहान, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, मुझे ना एक क्वेश्चन जो है ना काफ़ी टाइम से मेरे दिमाग में ना घूमता रहता है, और आई डोंट नो कि ऐसा है कि सिर्फ मुझे लगता है। मेरा जो एक पर्सपेक्टिव है वो ये है, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में जो अमीर है वो अमीर तर है और जो गरीब है वो गरीब तर है। मतलब क्या ऐसा है पाकिस्तान में? ये आप मुझे क्लियर करें। अच्छा, हम बात तो कर रही हैं कि पाकिस्तान में जो अर्न मनी, पाकिस्तान में पैसा कैसे कमा सकते हैं। अब यहाँ पर आपने एक ज़िमनी सा क्वेश्चन कर दिया जी कि पाकिस्तान में जो अमीर है वो अमीर तर हो रहा है, गरीब जो है वो गरीब तर हो रहा है। तो इसका बहुत ही जो अकॉर्डिंग टू मी, और ये अकॉर्डिंग टू मी नहीं है, मैं सिर्फ थोड़ी सी लिवरेज लेता हूँ क्यों कि कोई मुझसे बहुत अच्छे तरीके से अगर कोई इख्तलाफ करना चाहे तो वो कर सके। अदरवाइज़ तो यही रूल है जो कि मैं बयान करने लगा हूँ। देखिए, जब जस्टिस नहीं ना होता सोसाइटी के अंदर, तो फिर इस तरह सोसाइटी के अंदर इनबैलेंस थिंग्स जो हैं वो जनरेट करती हैं माशरे के अंदर। अब जस्टिस क्या है? जस्टिस सिर्फ ये नहीं है कि कोई क्राइम के अंदर जस्टिस है, माशरे के अंदर भी जस्टिस रहता है। अब यहाँ पर जो इनजस्टिस है आप वो स्कूलिंग से स्टार्ट हो जाता है। हमने पिछले वीडियोस के अंदर डिस्कस भी किया था कि सबसे पहला जो एजुकेशन है, दो चीज़ें हैं, एजुकेशन है और हेल्थ है। तो एजुकेशन जो है वो अमीर के लिए डिफरेंट है, गरीब के लिए डिफरेंट है, और इसी तरीके से जो हेल्थ है वो अमीर के लिए डिफरेंट हेल्थ है और गरीब के लिए डिफरेंट हेल्थ है। तो यहीं से जो इनजस्टिस है वो स्टार्ट हो जाता है और वो आगे तक रिफ्लेक्ट करता है, हमारे बिजनेसेस के ऊपर भी रिफ्लेक्ट करता है।
अच्छा फरहान, मुझे ये बताएं कि आपने इनजस्टिस की बात की, तो इस इनजस्टिस को कौन ठीक करेगा? देखिए, जो भी ठीक करेगा ये मैं ठीक नहीं करूँगा, और ना ही हमारा टॉपिक है ये, और ना ही मैं कोई इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात करना चाहता हूँ। जी। सिर्फ इतनी ही बात करना चाहता हूँ कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट लेवल पर चीज़ें होंगी। कोई भी कंट्रीज है जो वो तभी तरक्की कर सकता है जब उसके अंदर जस्टिस सिस्टम उसका बेहतर होगा, वो हाई होगा, तो वो नीचे तक रिफ्लेक्ट करेगा। जब जस्टिस सिस्टम बेहतर होगा तो आई बिलीव कि एजुकेशन भी बेहतर होगी और हेल्थ सेक्टर के अंदर भी बेहतरी आएगी, और उसके बाद जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी बेहतर आएगी। अभी देखिए ना कि जब हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात ठीक है। करते हैं तो यहाँ पर हमें एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील होता है, जी। क्लास का बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील होता है। जो जॉब्स हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो भी क्लास वाइज अब सही। हमारे मुल्क के अंदर अवेलेबल है। एक गरीब आदमी जो है और एक लोअर जी। तबके का आदमी है, वो पहले उसके पास एजुकेशन की ही इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती कि वो जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, स्किल्स हैं, जी। वो सीख नहीं पाता, वो अफोर्ड नहीं कर पाता, वो बेचारा अपनी रोटी पूरी करने में लगा हुआ है। और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारी इतनी ज़्यादा कॉस्टली है, तो वो तो उसी के बिल पे करते करते ही रह जाता है, और वो अपने बच्चों को कैसे कोई स्किल्स जो है वो उनको उनके अंदर स्किल पैदा करे, या उनको कोई ट्रेनिंग दिलवा सके कोई अच्छी स्किल्स की। तो चूंकि हमारा टॉपिक नहीं है तो ये पॉलिटिकल हो जाएगा, तो ये पॉलिटिकल लोगों के पास ही रहने दें, और आप अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। बिल्कुल। अच्छा फरहान, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की इस टाइम जो सिचुएशन है आपको पता ही है, और इन्वेस्टमेंट भी एक सोर्स ऑफ इनकम है। जिस तरह दुबई को भी देखें आप, तो दुबई में इस टाइम कितने लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उनको फायदेमंद भी है उनके लिए। तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में क्या इन्वेस्टमेंट इस टाइम करना इज अ गुड ऑप्शन और नॉट? देखें, अगेन आपका जो क्वेश्चन है ना वो पिछले क्वेश्चन के साथ जुड़ा हुआ है। अभी जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, मेरी नॉलेज के मुताबिक, मेरे जो जी। मार्केट है उसके मुताबिक, सबसे ज़्यादा जो पैसा है इस वक्त वो रियल इस्टेट के बिज़नेस के अंदर है। अब रियल इस्टेट के बिज़नेस में भी रियल एक एस्टेट आम जी। बंदे के लिए उसमें कोई पोटेंशियल नहीं है। आप ये कहें जी कि लोअर लेवल का जो एक गरीब आदमी है या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसके लिए वो काफ़ी पैसा बना सकता है ये रियल इस्टेट के बिज़नेस से। नहीं, रियल इस्टेट के बिज़नेस से भी पैसे के साथ, पैसे वाला जो बंदा है जो ऑलरेडी उसके पास वो लाखों रुपया है, तो वही उससे पैसा जनरेट कर सकता है। जो जिसके जी। पास करोड़ों रुपया है वही पैसा बना सकता है रियल इस्टेट के बिज़नेस के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर भी। अब मैं पर्सनली जी। रियल इस्टेट के बिज़नेस के काफ़ी अगेंस्ट हूँ, लेकिन वीडियो चूँकि हमारा टॉपिक नहीं है तो मैंने उस तरफ नहीं जाना। तो हमारे अच्छा। पाकिस्तान के अंदर अभी जो नज़र आता है, तो एक तो ये ठीक रियल है। इस्टेट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है इससे पैसा बन सकता है। इसके अलावा मुझे कोई बिज़नेस ऐसा नज़र नहीं आता, और ना ही मेरी फील्ड है, ठीक है। क्योंकि मुझसे अगर जो भी बंदा बात करता है तो मैं उसको जी। स्किल्स के ऊपर ही बात करता हूँ, आउटसोर्सिंग की बात करता हूँ, और टेक्नोलॉजी रिलेटेड बिजनेसेस हैं उनके ऊपर मैं बात करता हूँ। और मेरे ख्याल में एक और अभी आपने क्वेश्चन किया तो मेरे माइंड जी। में आ चुका है कि जो फिनटेक है और एजुटेक है, इसके अंदर मुझे काफ़ी पोटेंशियल नज़र आता है। कुछ वीडियोस के अंदर, अगली वीडियोस के अंदर, अगली एपिसोड्स में हम जी। इस पर बात करेंगे कि फिनटेक क्या है और इंशाल्लाह बात करें। एजुटेक क्या है, इनसे जी। ये पाकिस्तान के अंदर इसका क्या पोटेंशियल है और मार्केट के अंदर क्या स्कोप है, इस पर हम बात करेंगे। मेरी नज़र के जी। अंदर ये बिजनेसेस अभी पाकिस्तान के अंदर गैप है, तो इससे भी पैसा बन सकता है। पैसा बन सकता है, बिल्कुल ठीक। अच्छा फरहान, आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन मुझे आपसे ये पूछना है कि मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान को एज अ बीइंग अ सिंपल सिटीजन, आपको क्या लगता है कि आने वाले 15-20 सालों में पाकिस्तान का क्या फ्यूचर है? क्योंकि अभी आपने बात की कि एजुकेशन में टेक्नोलॉजी आ जाए, अदरवाइज वर्क में टेक्नोलॉजी आ जाए तो काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है। तो आपको क्या फ्यूचर लगता है पाकिस्तान का 15-20 सालों में, आने वाले में क्या फ्यूचर होगा पाकिस्तान का? देखें, पाकिस्तान है या कोई भी पूरी दुनिया है ना, अभी देखें कि 2024 में हम सोशल मीडिया इतना ज़्यादा है कि एक विलेज के अंदर, और अभी हमने बात तो की है, मैंने इसके ऊपर जी। बात तो की है कि जो एक गरीब आदमी है उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लेकिन अभी देखें स्मार्टफोन हर किसी के नहीं है। पास है, और स्मार्टफोन के थ्रू जो जी। इन्फॉर्मेशन है वो हर बंदे के पास पहुंच रही है। और यूट्यूब जो है वो इतना जी। एक आपके लिए ओपन स्कूल के
तौर पर काम करता है, ओपन लर्निंग का बेहतरीन ज़रिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट। जी तो आप कोई भी स्किल सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब इज़ द बेस्ट वे। आप यूट्यूब के ऊपर अपनी मर्ज़ी की स्किल्स को सीख सकते हैं अगर आपके अंदर पैशन है और आप बिल्कुल सीखना चाहते हो। तो चूंकि सोशल जी मीडिया और इंटरनेट घर घर में है, तो जी इसलिए दुनिया भर की जो स्किल्स हैं वो हर बंदे के पास, जी हमारे पास पहुंचती तो हैं। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर भी यूथ, हमारी जो पहुंच चुके हैं पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। और थोड़ा सा हम यूथ के ऊपर अगर काम करें, इसको गवर्नमेंट जी लेवल के ऊपर कर काम किया जाए, तो एक तो हमें होपफुल भी रहना चाहिए, डिसअपॉइंट कभी नहीं होना चाहिए। और दूसरा, मैं भी इस चीज़ के ऊपर कन्विंस हूँ कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, हमें राइट ट्रैक के ऊपर आने की ज़रूरत है। अगर हम राइट ट्रैक पर आ जाएंगे तो दुनिया के अंदर हम जी बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ी के साथ कर सकते हैं। क्योंकि एक प्लस पॉइंट हमारे पास ये है कि हमारे जी पास यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, जो यंग पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। यंगस्टर्स अदर बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ की अगर बात करते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ की, जी तो उनके अंदर ये रेशो इतनी ज़्यादा नहीं है जो हमारे पाकिस्तान के पास है। तो हमारे पास ये एक प्लस पॉइंट है जिसको हम जी अपनी यूज़ कर सकते हैं, अपनी तरक्की के लिए यूज़ कर सकते हैं। और स्पेशली चूँकि टेक्नोलॉजी के ऊपर मैं ज़ोर देता हूँ, तो टेक्नोलॉजी के लिए मैं समझता जी हूँ कि बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हमें स्किल्स करने ग्रेजुएट्स की जो जरूरत हैं वो पैदा करने की बहुत ज़रूरत है कि जो जैसे ही ग्रेजुएट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर आते हैं, तो उनके पास इतनी स्किल्स होनी चाहिए, वो है इनोवेशंस कर सकें मार्केट के अंदर, और वो ग्लोबल मार्केट के अंदर compete करने के अहल हों। अभी हम इंडिया को जी देखते हैं तो इंडिया बहुत तेज़ी के साथ इंडिया ने भी ग्रो किया है टेक्नोलॉजी के अंदर। आल दो कि अब देखें कि हमारे बॉर्डर साथ ग्रो साथ कर हैं, रहा है बिल्कुल पाकिस्तान और बांग्लादेश यहाँ पर भी है, हम भी ग्रो कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो एक्सटर्नल जी जो इन्वायरमेंट है वो हम लोगों को साथ नहीं देता। वो किस तरीके से जो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही हैं या फिर इकोनॉमिक साथ क्राइसिस में जो चल रही हैं, वो जो हैं वो हमें बहुत ज़्यादा, उससे हमें सेटबैक होता है। तो अदरवाइज़ जो यूथ है वो उसके अंदर पैशन भी हम्म है, स्किल्स लर्न भी कर रही हैं, अपने खुद से भी कर रही हैं, और कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूट्स भी अच्छा प्रोवाइड फरहान करते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट यू है बिल्कुल ठीक है सॉरी टू इंटरप्ट यू है ये ऑल्दो द लास्ट क्वेश्चन था लेकिन अभी आपने यूथ की बात की और ये बात की कि पाकिस्तान में ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी यूथ की है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को तो यूथ बहुत सारी परसेंटेज पाकिस्तान को यूथ छोड़ के चली गई है तो अब हम किन किन लोगों को सिखाएं हम किन लोगों के ऊपर रिलाई करें देखिए, एक चीज़ है कि अब जी हमें ये समझना चाहिए कि अगर हमारे पास यहाँ पर पॉलिटिकल सिचुएशन बेहतर नहीं होगी, तो एक आम आदमी जो है वो क्या करेगा, वो हाँ अल्टीमेटली उसे जाना पड़ेगा। क्योंकि हमारे यहाँ एक और भी इशू है कि हाँ यहाँ पर बिल्कुल हमारा अभी भी जॉइंट फैमिली सिस्टम रहता है। तो घर के अंदर एक जो यंगस्टर्स हैं उनके ऐसे ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं फैमिली की, और उन्होंने अर्निंग करनी होती है, वो डिपेंडेंट, उनके ऊपर दूसरे लोग भी डिपेंडेंट होते हैं। मगरिब की तरह थोड़ी ना है कि जो बाप है वो बच्चों को छोड़ के जी चला जाए, या बच्चे जो हैं वो माँ बाप को छोड़ कर चला जाएं। अभी भी हमारी 2024 के अंदर हमारी जो कह सकते हैं ऐसे कि रूट्स जो हैं उनके अंदर जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है ये अभी भी है। तो एक जो यंगस्टर है उसके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं, तो जी वो हाँ उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए क्या करेगा, वो यही करेगा कि जब उसके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी तो वो पाकिस्तान को छोड़ेगा। और डेफिनेटली वे दूसरा, आप ढूंढेगा सिक्योरिटी के भी इश्यूज़ हैं, तो ये मल्टीपल इश्यूज़ हैं। जी इसमें जो स्किल्ड पीपल हैं, स्पेशली फॉर द टेक्निकल पीपल, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तो जी इनके लिए पूरी दुनिया के जो डोर हैं वो ओपन हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और वो बिल्कुल मूव करते हैं, और मेरे ख्याल से मूव करना भी चाहिए। ये तो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर करना भी चाहिए अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी होनी चाहिए कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हों कि पाकिस्तान में बैठकर
भी हम अगर जी दूसरे कंट्री से ज़्यादा नहीं तो उसके एग्जैक्टली इक्वल जब हम अर्निंग करेंगे तो हम अपना हाँ ब्रेन जो है वो पाकिस्तान के अंदर रख सकेंगे। अदरवाइज़ ये एक काफ़ी बिल्कुल बिल्कुल मेरे ख्याल में कि ये एक काफ़ी इशू है। हम तरक्की तभी कर सकते हैं जब हमारे लोग हम्म पाकिस्तान के लिए काम करें। अगर वो पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे तो फिर जाहिर है हमारे पाकिस्तान पास हाँ फोर्स नहीं होगी डिफरेंट फील्ड्स के अंदर। लेकिन उनको रखने के लिए कोई ज़ोर जी ज़बरदस्ती का तरीका नहीं है। हमारे जो सोशल इश्यूज़ हैं हम उनको तो गवर्नमेंट हमें हाँ लेवल जी पे और हमें उसमें सपोर्ट नहीं मिलता। हमें एजुकेशन फ्री नहीं है, हेल्थ फ्री नहीं है, तो सब हाँ कुछ जो है वो इंडिविजुअल जी पर्सन ने खुद ही करना है। और उस पर इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हैं, जी टैक्सेशंस हैं, वो सारा कुछ पे करना है। तो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कुछ ऐसी मेगा जी जो पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो इस तरह के जो स्किल्स पर्सन्स जी हैं उनके लिए, ताकि वो पाकिस्तान से बाहर जाने की बजाय पाकिस्तान में रहते हुए काम करने को बिल्कुल तरजीह दें। ऐसा कोई नहीं है कि पाकिस्तान जिंदाबाद सिर्फ हम एक नारा लगवाएं बिल्कुल और कहें जी कि अच्छा वो यहाँ पर रखे। उसने रोटी भी खानी है, अपनी फैमिली को उसने सपोर्ट भी करना है, और हर बंदा अपना हाँ लाइफस्टाइल बेहतर डेफिनेटली करना चाहता है। तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक नारे के जी साथ हमें लगा दिया जाए हम जो स्किल्ड पर्सन हैं वो रुकेंगे। इसके लिए एक जी पॉलिसी जी गवर्नमेंट लेवल पर बनाने की ज़रूरत है। जी मैं बिल्कुल ज़रूरत है। बिल्कुल फरहान आपने बिल्कुल ठीक बात की कि अगर हमें अपने स्किलफुल लोग यहाँ पे पाकिस्तान में चाहिए तो डेफ़िनेटली हम लोग को उनको ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़, ऐसी पॉलिसीज़ हम लोग को उनको देनी चाहिए ताकि वो उनके लिए भी बेनिफिशियल हो और फिर वो मुल्क को जो लोग हैं वो मुल्क के लिए भी बेनिफिशियल हो। थैंक यू सो मच फरहान, आपने आज इतनी अच्छी-अच्छी बातें की। थैंक यू फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में हाज़िर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।